नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। आई होप आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी शानदार चल रही होगी। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ओमार सीट पेपर के बारे में और महत्वपूर्ण निर्देश बताए थे कि आपको क्या क्या करना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले, किन किन बातों का ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण निर्देश बताए थे। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी नए स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम में पहली बार शामिल होंगे। तो मैंने बहुत ही काम की चीजें बताई हैं। तो वो वीडियो आप चैनल पर जाके जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से भी जरूर जुड़ जाना। इस वीडियो में साथियों आपको बताने वाला हूँ पेपर करने का सही तरीका और मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करता हूँ वो बताने वाला हूँ। अपने पास पेपर भी है और ओरिजिनल ओमार सीट भी है, ओरिजिनल पेपर भी है। ओमार कैसे भरे ये भी बताऊंगा, मैं कैसे भरता हूँ वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और एंड तक जरूर देखना। 5-10 मिनट का वीडियो होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, दूसरी बार देने जा रहे हैं, या पहले जो गलतियां की है वो गलती नहीं करनी है। मैंने गलती की है वो गलती आप नहीं करें, इसलिए मैं साथियों वीडियो बना रहा हूँ। आपके पास पेपर आ जाएगा ऐसे, जैसे एक बार वापस बता देता हूँ उस वीडियो में। जैसे ही आपको जो आपके क्लास में जो सर होंगे पेपर देने वाले, वो आपको पेपर देंगे। इसके ऊपर प्लास्टिक की थैली होगी, वो भी एकदम ऐसी होगी टाइट, उसको व्यवस्थित तरीके से आपको पेन से फाड़ना है, कट लगा के। ओमार होगी अंदर तो फट नहीं जाए, कुछ भी ध्यान रखना है। तो अच्छे से हाथ से फटेगी नहीं, तो वो आपको फाड़नी है और पेपर को निकालना है। पेपर एकदम ऐसे आएगा, ओमार सीट इस पेपर के अंदर होगी। ये साथियों यहाँ से 3 ओर से पैक होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब इसको फाड़ने का सही तरीका मैं बताता हूँ। बहुत सारे मेरे पटवारी का पेपर था, जब एक विद्यार्थी ने क्या किया था, जब नया नया होगा उसको पता नहीं होगा, उसने क्या किया था, पेपर थैली फाड़ी, इसके अंदर घुसा दिया पेन घुसा के उसने ऐसे किया। तो उसमें क्या, उसके क्या हुआ कि जो ओमार थी उसके ऊपर ऐसे पेन चल गया, और ओमार के ऊपर पेन चल गया, करे तो करे क्या। तो उसका दिमाग ही वही खराब हो गया, तो पेपर ही वो गया। किसकी भी तैयारी की होगी, क्या पता आप वो ओमार चेक हो तब कोई रिजेक्ट कर दे या कुछ भी हो सकता है। तो और इन बातों का ध्यान रखना है। ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता दी है। तो जैसे ही आप इस पेपर को ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस पेपर को ओपन कैसे करना, आपके पास आधार कार्ड होगा, इस आधार कार्ड को अंदर घुसाना, उसके ओमार लेमिनेशन होगा तो कड़क होगा, इसे घुसाना है, यहाँ पे कट लग जाएगा, यहाँ से घुसाना कट, फिर इसको खोलना है, इसके अंदर से ऐसे ओमार निकालना है। ये ओमार जैसे कार्बन कॉपी, ओमार तो बोर्ड वाले ले गए, ओरिजिनल ये उसके पीछे होगी, ऐसी की ऐसी आपके ओरिजिनल होगी इसके आगे, ये इसके पीछे डुप्लीकेट होगी जो आपको घर ले जाने को मिलेगी। पेपर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो नंबर है आपको चेक कर लेना है, इसके ऊपर जो नंबर और ओमार के ऊपर जो नंबर होंगे सेम टू सेम होने चाहिए। वैसे 100% सेम टू सेम होते, कोई मिस्टेक नहीं आती है। और पेपर आपको देखना है, ओमार सीट ऐसे रख देनी है, पेपर सिर्फ ऐसे देखना है, कोई भी प्रश्न नहीं देखना है, पेपर ऐसे देखना है। हाँ ठीक है, सब अच्छे से छपे हुए हैं, पीछे देखना है 120 ही प्रश्न है, ऐसे देखना है। फिर पेपर को रख देना है साइड में, ठीक है। फिर आपके सामने ऐसी ओमार सीट आएगी साथियों, ऐसी ओमार सीट, ये आपको करना है। आपको ओमार सीट आएगी, फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर कोने में आपको रोल नंबर भरने हैं। सर को कुछ नहीं पूछना है कि इस ओमार में यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, मैं बता रहा हूँ वही करना है यहाँ पर, ताकि आपका समय वहां पर खराब नहीं हो। सर आपके पास आएंगे, सर बोलेंगे 2 मिनट आ रहा हूँ, और आप 2 मिनट बैठे रहोगे। इतने में साथियों जो मेरे जैसा बंदा होगा वो 5-10 क्वेश्चन कर लेगा। तो इन चीजों के लिए ही मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको रोल नंबर पढ़ने हैं, फिर आपको प्रश्न पुस्तिका नंबर पढ़ने हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले इसमें भी सेम लिखे हुए हैं, इसमें भी यहाँ पे लिखे हुए सेम, ये कि यार आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, और ये दोनों काम व्यवस्थित तरीके से करने हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, कोई गोला ऊपर नीचे नहीं हो जाए। इन बातों का जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको आना है नीचे, जैसा कि पहले वीडियो में बताया था मैंने, ओमार यहाँ तक तो मैंने पूरा बता दिया था। फिर आपको क्या लिखना है कि मैं, यहाँ पे पहले से लिखा होगा या खाली बक्सा होगा, यहाँ पर अलग से आपको पूरा लिखना है कि मेरा आपका नाम, जैसे मेरा नाम मैं ललित डांगी, आज मेरा रोल नंबर ये है, आज मैं दिनांक इस फलानी तारीख को चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। फिर यहाँ पर नीचे साइन कर देने हैं, अपने पूरा नाम भी लिखना है और साइन भी करने हैं। ललित डांगी मेरा नाम है और ललित मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर दिनांक आपको लिखनी है। फिर सर आएंगे, सर को बोल देना फटाफट यहाँ साइन कर ले, सर साइन करना भूल नहीं जाए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सर की भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर साइन अवश्य होने चाहिए, दोनों में से एक टीचर का साइन अवश्य होना चाहिए। जैसे कि आप कर दिए, सर ने गणेश लिख दिया है,
तो ये आपका उमर का काम 5 मिनट में हो जाना चाहिए। आपको 10 मिनट 7-8-10 मिनट पहले पेपर दे देते हैं साथियों, क्योंकि वो फाड़ने में टाइम लगता है, तो 15 मिनट पहले तो वो फाड़ने में लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पेपर दे देंगे, ये आपको काम फटाफट करना है। 10:02-3 में यह काम हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले से 2 घंटा आपके समय कम है। तो फिर आपके पास ओमा है, फिर आपको करना है पेपर करने का। आप तरीका बताने वाला हूँ मैं पेपर कैसे करता हूँ। साथियों आपके पास ये पेपर है, पहला पेज खोला आपने, बढ़िया यहाँ से या पन्नी से यहाँ से देखते। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए रुको एक मिनट, जैसे जीके निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये मान लो ये जीके आ गया, जैसे पहला पेज मान लो ये आ गया, पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न पे देखो मैंने साथियों क्या कर रखा है, ये उसका उत्तर मेरे को इसका उत्तर मेरे को आ रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया था और यहाँ पर गोला कर दिया था। यहाँ तो फिर आप उल्टा कर सकते हो, गोला आपकी मर्जी। मैं तो क्या करता हूँ, मेरे को जैसे प्रश्न नहीं आ रहा है तो मैं इसके ऊपर गोला कर देता हूँ और सेकंड बार में करता हूँ। पहला प्रश्न, पहले तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके अगर गणित आ गई है तो घबराना नहीं है। पहले गणित के 5 प्रश्न आ गए, इंग्लिश के 5 प्रश्न आ गए, या जीके आ गया, सरल आ गया, तो भावुक भी नहीं होना है कि सब सरल, तो जल्दबाजी में आप गलत कर दोगे। तो सबसे पहले आपका जैसे पहला प्रश्न है, मैं जैसे गणित का आ गया, ये विज्ञान का प्रश्न है, वैसे विज्ञान का है, ये आ गया है। तो ये आपको नहीं आ रहा है तो इसको ऊपर गोला कर देना है, दूसरे प्रश्न पे चले जाना है। 10, 15, 20, 25 सेकंड, 1 मिनट है आपके पास एक प्रश्न का। गणित का आ गया है, आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ जाना है, सिंपल सा। फिर आपको साथियों ये विज्ञान का प्रश्न मिल गया है, सिंपल सा प्रश्न है, आ भी सकता है आपके पेपर में। यदि कोई रिकेट से पीड़ित है तो इसमें कैल्सीफेरॉल इसका आंसर होगा। मेरे को आ रहा था तो साथियों मैंने ये भर दिया है, और यहाँ पर अलग से डॉट लगा देना है, यानी जो नहीं आ रहा है उस पर गोला लगा देना है, ताकि अगली बार आप करें। अगर आप सोचो इस टाइम में नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते, ये आ रहा है तो आप यहाँ पर राइट लगा के आगे बढ़ जाना, ताकि आपने कर लिया है। ठीक है, फिर आपको साथियों ये जो अगला प्रश्न आया है तो ये आपको नहीं आ रहा है तो ठीक है, बाकी गोला कर देना, ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ना है। अब इस प्रश्न पर आपके साथियों कितने प्रश्न बचे हैं वो आपको ऊपर लिख देने हैं, कि मेरे यार जैसे 24 नंबर प्रश्न करना है तो यहाँ पर ऊपर लिख देना है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे रीजनिंग आगे ये नहीं देखते हैं, जैसे यहाँ पर आगे ये फिर अगला पेज मान लो ये आपके पास, इस पर भी आपको ऐसे करना है। नहीं आ रहा है वो आपको ऊपर लिख देना है और लेफ्ट से गोला कर देना है। ये एक बार आपको पूरा पेपर करना है। ठीक है, गणित भी साथ साथ करते जाना है, गणित को छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना, साथ साथ में करता जाना है। इंग्लिश भी साथ साथ में, जो भी प्रश्न आपके जिस भी सब्जेक्ट का प्रश्न है साथ साथ में आपको करते जाना है। ये साथियों आप ऐसे करते जाओगे देखोगे 120 प्रश्न हो गए आपके। ठीक है, ये आपको जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, सही तरीका भी पढ़ना है, प्रश्न सही भी पढ़ना है। किसमें जैसे निम्नलिखित में से नहीं है ऐसा लिख रखा है तो प्रश्न सही से पढ़ना है, फिर ऑप्शन करना है, फिर आंसर करना है। आंसर कैसे करना है, जैसे कि आपके पास ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन आ गए, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपके पास प्रश्न लिख रखा है तो पहले तो देखना इसका उत्तर आपको एकदम क्लियर हो गया, हाँ इसका उत्तर यही। लेकिन ये करना नहीं है आपको पहले ये देखना, हाँ ये नहीं हो सकता, रिजेक्शन मेथड मतलब ऑप्शन कार्ड पहले करना है। ऑप्शन हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर ओमार शीट में करना है। और ओमार शीट आपको साथ साथ में बढ़ते जाना है। कि आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये पहला इसका आंसर है तो पहले ऐसे भर देना है। दूसरा साथियों आपका जैसे आंसर है तो इसे देख के पढ़ना है, हाँ इसके सामने। और इसमें भी प्रश्न संख्या पढ़नी है कि प्रश्न संख्या 7 कर रहा हूँ मैं, 7 के आगे अच्छे से इसे गोला करना है, फिर आगे बढ़ना है, इसे गोला करना है। ऐसे नहीं ऊपर नीचे हो जाए तो फिर सीरीज बिगड़ जाएगी आपकी और भाई आप कलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ये प्रश्न है, पहले ऑप्शन कट करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर कितना है, 1 है तो 1 इसमें गोला कर देना उसी टाइम, ऐसे पहले ऑप्शन काटना है। ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो ऊपर लिख देना है। ये एक बार अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर लोगे पूरा, आपके पास मान लो आप 1 घंटे से अंदर आपको 120 प्रश्न एक बार रीडिंग लगा देने हैं। और आई होप आप 120 में से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 80 से 85 प्रश्न कर पाए। यहाँ 80-85 ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, इतने होंगे नहीं, वैसे 70 तक तो आप चले ही जाएंगे। 70-75 मतलब ये आंकड़ा तो आपको छूना ही है, यानी 75 से प्लस आंकड़ा आपको फर्स्ट बार में छूना ही है। और जिसमें से आपके 10 तो गलत होंगे, आपके लिए कितना भी जोर लगा लो, मैं भी लगा लूँ, लेकिन 75 में से 7-8 गलत हो ही जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए मैं उसके लिए स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से पेपर करना है और मैं इस तरीके से ही करूँगा। 75 क्वेश्चन आपने कर लिए, पहला अटेम्प्ट में कर लिया। अब आपको देखना है वापस शुरू से आना है, शुरू से आना है
प्रश्न व्यवस्थित तरीके से करना है, गोला कट करना है, प्रश्न ये उत्तर ये सही है, फिर जाके प्रश्न देखना, हाँ 1 नंबर है, 1 नंबर पे गोला लगाना है। इन बातों का ध्यान रखना है। 80-75 क्वेश्चन हो गए। अब आप में से कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे बच्चे क्वेश्चन आपके पास 35 क्वेश्चन बचे, मान लो 35 क्वेश्चन में ऐसे पूछो कि ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल ही मतलब देखा ही नहीं है मैंने, तो उसी टाइम ई भर देना है। जब आपको लगे कि नहीं देखा मैंने, ई भर देना। ई ऑप्शन मतलब आपको लगे कि यार ये मेरे को प्रश्न दूर दूर तक आएगा ही नहीं, मैं करूंगा भी नहीं, तो ई भर देना है। लेकिन ई भरते समय भी बातों का ध्यान रखना है कि अब जैसे पशु परिचय में मेरे साथ हुआ, अब मैंने ई भर के आ गया, घर आके देखा तो 30 क्वेश्चन में मैं ई भर के आ गया। तो 30 क्वेश्चन अगर आप ओबीसी जनरल से कुछ होंगे तो 30 क्वेश्चन ई भर दोगे, उसके बाद आप रह जाओगे 30 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन हो जाएंगे आपका। 90 में से आपके 10-15 गलत होंगे, फिर रह जाएंगे आप 75 क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर नेगेटिव मार्किंग कट कटवा के आपके नंबर बचेंगे 110, 115। तो इस पे साथियों सिलेक्शन होना असंभव है। इसलिए कह रहा हूँ ई गोला भरते भी ध्यान रखना है, मैंने कितने ई गोले भर दिए हैं, इन बातों का ध्यान रखना, ताकि लास्ट टाइम में अगर आप देखो कि मेरे को तो 150 में से 120 में से 85 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 85 क्वेश्चन, इसमें से 10 गलत है, आप 75 पे आ गए। 75 क्वेश्चन पे ओबीसी जनरल का सिलेक्शन नहीं होगा। इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कितने ही बने। ऐसी स्थिति लगे तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, रिस्क लेना पड़ेगा साथियों, तब ही होगा सिलेक्शन होना। इतने करके आपको तो नहीं होगा सिलेक्शन। आप सोचो कि नेगेटिव से बचना है, नेगेटिव से बचना है तो 2 तरीके हैं नेगेटिव से बचने के। यहाँ तो आपके क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 90-100 तक चले गए, हाँ ठीक है, आपके 10 गलत है, 90 सही है, फिर बचे 30 क्वेश्चन, 30 में से आप करोगे तो साथियों 15 क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे, तो तब जाके आप दौड़ में होंगे। लेकिन आप फर्स्ट में 75 पे अटैक गए, 75 में से 10 गलत है और बाकी के आ ही नहीं रहे आपके, तो उसमें से अगर आप रिस्क भी ले लोगे, आधे सही हो जाएंगे, फिर आधे नेगेटिव में मार्किंग में चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 90-100 तक अगर आप जा रहे हो, 1 घंटे 120 में 1 घंटे में जा रहे हो या 1 घंटा 20 मिनट में जा रहे हो, तो वहां पर आपको उसके बाद भी आपके 10 क्वेश्चन मैं जानता हूँ सही होंगे और आपको आ रहे होंगे। क्योंकि कोई क्वेश्चन होता है फर्स्ट बार में देखते आता नहीं है, तो सेकंड बार में आ जाता है, तो फिर भी आप 100 तक चले जाओगे, 100-105 तक चले जाओगे। इसमें से आपके 10-15 गलत भी हो जाएंगे, फिर भी 90 बचेंगे। 90 क्वेश्चन सही है तो बहुत ही रेस में हो। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है। अगर नहीं आ रहा है आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है तो रिस्क जरूर लेना, सीटें बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन हो सकता है। ये आपको वहां पर डिसीजन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसीजन वहां पे लेना है। मैं नहीं बता सकता अभी मेरे को भी खुद क्या करना है, ठीक है। फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट में आपको जो जो प्रश्न गोला कर रखा था उनको देखना है, फिर भी वो गोला गया, फिर भी सेकंड बार में आपको प्रश्न आया, उसी टाइम ई ऑप्शन करना है। ई ऑप्शन अगर आप करो, आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एमबीसी से हो, तो साथियों मैं यही सलाह दूंगा कि आप 15 से 20 क्वेश्चन ही ई ऑप्शन भरना। इससे ज्यादा भरोगे 15 से, जैसे आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गया, 100 में से आपके साथ 13 गलत हो गए, कितने बचे? 87 बचे। 87 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नंबर आपके कट जाएंगे, मतलब 87 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 150 के आसपास नंबर बच रहे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाकी आप एसटी एससी कैटेगरी से हो तो कुछ कम अटेम्प्ट करोगे तो भी सिलेक्शन के चांस है। लेकिन आपको जनरल ओबीसी हो तो ये ज्यादा गोले नहीं भरने हैं आपको, ये भरना है गोला, बिल्कुल ही नहीं आ रहा उसमें भरना है। लेकिन आपको लगे यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 2 कट हो गए, तो इसमें से एक आपको चूज करना है। इतनी रिस्क तो लेनी पड़ेगी सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आप अगर 25-30 में ई पर क्या हो, फिर आपके 10 गलत है, फिर प्रश्न क्या बचे? 80 बचे। अब 80 में से काट कुटवा के आपके 130 नंबर बच रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो ये पेपर करने का तरीका था, इन बातों का ध्यान रखना है। सेकंड अटेम्प्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है, 90-80 तक पहुंचना है, 100 तक पहुंचना है। 10 तो आपके 100% घर आके देखोगे गलत हो जाएंगे। लास्ट काट पीट के आपके 85 से 90 सही क्वेश्चन होने चाहिए। काट पीट के 85 से 90 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 140 नंबर आपके बनने चाहिए 200 में से, तब होड़ में हो। और 140 नंबर कैसे लाने हैं वो आपको वहां डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैंने पूरा बता दिया है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, और सिली मिस्टेक का ध्यान रखना है। आ रहा है वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों। आई होप आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। बहुत ही वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। पहले वाला वीडियो भी आप जरूर देखना। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो साथियों, मेरी यही सलाह है, और अच्छे से पेपर करना। जय हिंद, जय भारत।